एक साल पहले सिल्वर $47 था, फिर कुछ महीनों में $120 तक पहुंच गया और उसके बाद 50% से भी ज्यादा का क्रैश। लेकिन शौक ये नहीं है, शौक ये है कि जिस वक्त सिल्वर की प्राइस आधी हो रही थी, उसी वक्त दुनिया में सिल्वर की शॉर्टेज और भी बढ़ रही थी। मतलब मेटल कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है और प्राइस गिर रही है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या सिल्वर मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है? क्या क्रैश अभी खत्म नहीं हुआ, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्वाइटली क्रिएट हो रही है? और सबसे शॉकिंग बात, सिल्वर की प्राइस ने इस महीने सिल्वर के बारे में लगभग कुछ भी नहीं बताया। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद आप सिल्वर को कभी भी सिर्फ एक मेटल की तरह नहीं देखोगे। हर इन्वेस्टर एक ही चीज चाहता है कि गलत वक्त पे पैनिक ना हो और सही वक्त पे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। अगर सिल्वर सच में अंडर वैल्यूड है, तो ये फ्यूचर का मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन अगर लोग गलत समझ रहे हैं, तो और भी बड़ा क्रैश आना बाकी है। और इसी कंफ्यूजन के बीच पैसा बनता है, क्योंकि जब सब लोग सिर्फ प्राइस देख रहे होते हैं, स्मार्ट मनी कुछ और देख रहा होता है। चलिए, सबसे स्ट्रेंज चीज से शुरू करते हैं। सिल्वर शॉर्टेज। ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया लगातार छठे साल सिल्वर डेफिसिट में चल रही है। हर साल डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई सर्वर्स, मेडिकल इक्विपमेंट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको सिल्वर चाहिए। और सिल्वर का सब्स्टिट्यूट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर भी प्राइस क्रैश क्यों? क्योंकि मार्केट ने सिल्वर को पनिश नहीं किया, मार्केट ने कुछ और पनिश किया। और ये वही जगह है जहां मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि सिल्वर मार्केट मैनिपुलेट होता है? मैं एंड में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आपको सरप्राइज कर देगी। सबको लग रहा था फेड रेट्स कट करेगा, चीप मनी आएगा, डॉलर वीक होगा और सिल्वर और गोल्ड ऊपर जाएंगे। सही कहा ना? लेकिन तब एक वॉर ने पूरा गेम चेंज कर दिया। ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए, ऑयल ने इन्फ्लेशन को स्पाइक किया। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब फेड के लिए रेट कट्स का डिले। और जब मार्केट को लगा था रेट कट आएगा, तब सडनली बात होने लगी कि रेट हाइक्स की। और यही था असली किलर। रियल यील्ड्स बढ़ने लगे, डॉलर एक साल के हाई पर पहुंच गया। और सिल्वर, सिल्वर इंटरेस्ट नहीं देता, इसलिए जब डॉलर अट्रैक्टिव हो जाता है, तो सबसे पहले जो एसेट बिकती है वो होता है सिल्वर। और फेड ने सिल्वर को क्रैश नहीं किया, फेड ने बस उस बबल को फिनिश किया, उस बबल को फोड़ा जो 47 से $121 की रैली ने ऑलरेडी बना दिया था। और अब आती है वो बात जो 90% लोग नहीं समझते। सिल्वर एक्चुअली एक मेटल नहीं है, सिल्वर दो अलग पर्सनालिटीज रखता है। और इसी वजह से इसका बिहेवियर गोल्ड से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। गोल्ड क्या है? प्योर मॉनेटरी इंश्योरेंस। सेंट्रल बैंक्स उसे बाय करते हैं, फियर बढ़ता है, गोल्ड शाइन करता है। सिल्वर क्या है? सिल्वर आधा गोल्ड है और आधा फैक्ट्री, आधा मनी, आधा इंडस्ट्री। सोलर पैनल के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एआई हार्डवेयर में, डेटा सेंटर्स में, सेमीकंडक्टर्स में। यानी जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, सिल्वर ऊपर जाता है। और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, सिल्वर नीचे गिरता है। ये दोनों डायरेक्शंस में एक्सट्रीम मूव करता है, इसलिए क्रैश में सिल्वर गोल्ड से लगभग डबल गिरा। गोल्ड रिलेटिवली स्टेबल रहा कल, सिल्वर टूट गया। और गोल्ड टू सिल्वर रेशियो भी फिर से ऊपर एक्सप्लोड कर गया। ये रेशियो फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सिल्वर बुल्स बोलते हैं कि शॉर्टेज है इसलिए प्राइस रॉकेट बन जाएगी। सिल्वर बेयर्स बोलते हैं कि प्राइस गिर रही है, शॉर्टेज फेक है। दोनों गलत हैं, रियलिटी बीच में है। हर साल लगभग 46 मिलियन आउंसेस का डेफिसिट आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वर्ड्स में अभी भी बिलियंस ऑफ आउंसेस पड़े हैं। ये शॉर्टेज कोई सुनामी नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है। हर साल 1 से 2% इन्वेंट्री कंज्यूम हो रही है, मतलब सप्लाई स्लोली ड्रेन हो रही है। लेकिन मार्केट तब तक रिएक्ट नहीं करता जब तक डिलीवरेबल मेटल सीरियसली टाइट ना हो जाए। अभी बोरोइंग कॉस्ट नॉर्मल है, अभी कोई पैनिक नहीं है, अभी कोई स्क्वीज नहीं है।
और इसी वजह से शॉर्टेज ने सिल्वर को बचाया भी नहीं। और क्रैश भी शॉर्टेज की वजह से नहीं हुआ। यहाँ मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शॉर्टेज मतलब नेक्स्ट मंथ एक्सप्लोजन। उन्हें लगता है कि अगर शॉर्टेज की न्यूज आ गई है मार्केट में, तो यानी सिल्वर अगले ही घंटे से ऊपर जाना शुरू कर देगा, और एकदम से ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा। मगर रियलिटी क्या है? मार्केट को टाइम लगता है, कभी कभी सालों का। सेव दिस वीडियो, क्योंकि ये लाइन फ्यूचर में बहुत काम आएगी। अ शॉर्टेज बिकम्स एक्सप्लोसिव ओनली व्हेन इन्वेंट्रीज बिकम इमोशनली स्केयर। एक और हिडन ट्रुथ, जो एसेट एक साल में 150 से ज्यादा चढ़ जाता है, 150% से ज्यादा चढ़ जाता है, उसके अंदर हवा भरने लगती है। लेवरेज, ग्रीड, फोमो, लेट बायर्स, मार्जिन ट्रेडर्स, और फिर ग्रेविटी। प्राइस को गिरने के लिए बैड न्यूज की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस टूटनी चाहिए। एग्जैक्टली वही सिल्वर के साथ हुआ। प्राइस 121 तक गई, सबको लगा 150 आ रहा है। फिर वॉर, इन्फ्लेशन, स्ट्रॉन्ग डॉलर, रेट फियर्स, और पूरी साइकोलॉजी रिवर्स हो गई। पहले फोमो, फिर फियर। और मार्केट का सबसे बड़ा एनिमी फंडामेंटल्स नहीं, ह्यूमन इमोशंस होते हैं। अगर सिल्वर फिर से $50 के नीचे आता है, तो क्या आप बाय करोगे या और गिरने का वेट करोगे? कमेंट में जरूर बताइए। सब लोग चार्ट देख रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मनी एक और चीज देख रहा है। सोलर डिमांड, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस स्पेंडिंग, डेटा सेंटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी। ये सब सिल्वर कंज्यूम करते हैं, और इन ट्रेंड्स का स्लो डाउन अभी दिख नहीं रहा। दुनिया एआई रेवोल्यूशन के बिगिनिंग स्टेज में है। सोलर इंस्टॉलेशंस रिकॉर्ड लेवल्स पर हैं। ईवी अडॉप्शन बढ़ रहा है। मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन मार्केट का फोकस भी सिर्फ एक चीज पर है, इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर, लिक्विडिटी। और इसीलिए प्राइस और फंडामेंटल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हिस्ट्री में ऐसा पहले भी हुआ है, फंडामेंटल्स पहले चेंज होते हैं, प्राइस बाद में कैचअप करती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, इस महीने सिल्वर की प्राइस ने सिल्वर के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं बताया। उसने डॉलर के बारे में बताया, उसने रियल यील्ड्स के बारे में बताया, उसने बोरोड मनी के बारे में बताया, और उसने बताया कि पैराबोलिक रैलीज का एंड कैसा दिखता है। मेटल खुद वही है, डिमांड वही है, शॉर्टेज वही है, इंडस्ट्रियल यूज वही है। बस मार्केट का अटेंशन कहीं और है। और मार्केट्स का हिस्ट्री ये कहता है कि अटेंशन कभी परमानेंट नहीं होता। नरेटिव्स चेंज होते हैं, फियर चेंज होता है, साइकिल्स चेंज होते हैं, और जब रेट फियर्स इवेंचुअली ब्रेक होंगे, तब मार्केट दोबारा मेटल की तरफ देखेगा। और तब शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होगी जो क्रैश के दौरान भी खड़ी थी, सिल्वर की अंडरलाइंग शॉर्टेज। तो क्या सिल्वर क्रैश खत्म हो गया? ये कोई नहीं जानता। क्यों? और डाउनसाइड आ सकता है, बिल्कुल, और डाउनसाइड आ सकता है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि प्राइस ने पैनिक क्रिएट किया है, फंडामेंटल्स ने नहीं। फंडामेंटल्स अभी भी चेंज है। और बहुत लोग मुझे कमेंट्स में ये कहते हैं कि सर आप फंडामेंटल्स पे ध्यान देते हो, ये सब लोग जानते हैं कि क्या फंडामेंटल्स है सिल्वर के। तो फंडामेंटल्स बहुत बोरिंग है। मतलब भाई, अगर फंडामेंटल्स बोरिंग लगता है आपको, मतलब आप सिल्वर में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप केवल फोमो को देखते हुए सिल्वर ट्रैक कर रहे हो। फंडामेंटल्स जिस भी चीज के, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, या फिर कोई स्टॉक हो, अगर उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं और आप हाईली इन्वेस्टेड हो उसमें, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो फंडामेंटल्स क्या है, और हमेशा याद रखना होगा। फिर चाहे प्राइस नीचे हो चाहे ऊपर, आपको फंडामेंटल से रिलेट करना होगा। और रिलेट करके पता है कहानी क्या सामने आएगी? चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे स्टॉक हो, अगर फंडामेंटल्स किसी के स्ट्रांग हैं, तो फंडामेंटल्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। और यही फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। और हिस्ट्री का एक स्ट्रेंज रूल है, जब मार्केट सिर्फ प्राइस देख रहा होता है, तब अपॉर्चुनिटीज क्वाइटली बिल्ड हो रही होती हैं। हो सकता है आज का क्रैश या कल का क्रैश जो हो चुका, फ्यूचर के इन्वेस्टर्स के लिए वही मोमेंट हो, जिसे लोग 10 साल बाद देखकर बोलेंगे कि सिग्नल्स तो तभी मिल रहे थे।
बस किसी ने नोटिस नहीं किया, और शायद सिल्वर की स्टोरी अभी शुरू हुई है। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो। सिल्वर शॉर्टेज के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। क्या 2030 तक दुनिया में सिल्वर क्राइसिस आने वाली है? क्योंकि जो कहानी आज शुरू हुई है उसका सबसे शॉकिंग चैप्टर अभी बाकी है।